अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो हम करने वाले हैं इस लेमन प्लांट के ऊपर। जैसा कि ये आप देख रहे हैं लेमन प्लांट ये मेरा, और लेमन प्लांट मेरे पास काफ़ी हैं। तो मैं आज इसकी ग्रोइंग जो टिप्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप ये मेरा लेमन प्लांट देख लें पहले। तो काफ़ी भाइयों से जो कमेंट सेक्शन में जो व्यूज़ आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जी हमारा लेमन का प्लांट जो है वो ग्रो नहीं हो रहा, और मैं बता रहा था कि भाइयों के जो कमेंट सेक्शन आ रहे होते हैं कि हमारी लेमन प्लांट जब हम नर्सरी से लाते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो लेमन है वो होते हैं, और जब हम घर में लाकर उसे अपने पॉट में शिफ्ट करते हैं तो उसमें जो लेमन है वो जलना शुरू हो जाते हैं और उसके होना शुरू हो जाते हैं और पौधा जो है वो डेड होने लग जाता है। तो इसकी जो रीज़न हो सकती है वो सबसे पहले तो आप जिस soil में लगा रहे हैं वो सॉइल अच्छी तरह से चेक करें क्या प्रिपेयर्ड है। अगर वो सॉइल प्रिपेयर्ड है तो इसका मतलब कि आप जो प्लांट लगा रहे हैं वो कभी भी जो है वो मरेगा नहीं। ये देखें, ये गार्डन सॉइल जो यूज़ होती है ना, गार्डन सॉइल, ये वो सॉइल है जिसे हम बालू रेत भी कहते हैं, सैंडी सॉइल भी कहते हैं। इसमें आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो रूट को बढ़ाने में काफ़ी अहम जो है वो काफ़ी मददगार साबित होती है। तो ये आप इसका ट्रंक लेवल देख सकते हैं, अभी ये काफ़ी जो है वो थिन है, इस टाइम काफ़ी जो है स्मॉल है। तो मेरे पास जो दूसरी लेमन प्लांट है उसके जो ट्रंक लेवल हैं वो उनकी थिकनेस काफ़ी इससे ज़्यादा है, तो उनको लेमन भी लगते हैं, हर साल लेमन लगते हैं। ये मैं इस साल जो है ये प्लांट में लेकर आया था और मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये मैं नर्सरी से ला कर भी मैंने इसको पॉट में लगाया है। तो जो उसके लीव्स जो हैं, अगर तो आपका लेमन प्लांट, मैं आपको बताता हूँ, अगर तो आपका लेमन प्लांट इस तरह के जो उन्होंने छोटे छोटे पैक बनाए होते हैं, नर्सरियों वालों ने लिफाफे जो छोटे छोटे बनाए होते हैं, अगर तो इस तरह के लिफाफों में लगा है तो फिर इसके लीव्स जो हैं वो रिमूव नहीं होंगे। अगर लीव्स रिमूव होंगे तो वो इस वजह से होंगे कि आपने उसे ओवर वाटरिंग की है। तो अगर इस तरह की लगा है तो आप इसको ऐसे ही लाकर इसका जो ये रूट बॉल है ऐसे ही आप बाहर निकालते हैं और ये जो पैक उन्होंने साइड पे लगाया है इसको आप फाड़ देते हैं और इसको ऐसे ही लगा देते हैं, तो इसके लीव्स कभी भी रिमूव नहीं होंगे। और अगर रिमूव होंगे तो वो समझ लीजिएगा कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो इसकी वजह से भी हो सकते हैं। और अगर आपको ये स्ट्रॉ जो राइसस होते हैं इसके अगर इसमें अगर लगे मिले आपको प्लांट, इसमें ये होता है कि इसका मैं प्रोसीजर आपको समझाता हूँ। इसमें ये होता है कि जो ज़मीन में प्लांट, मैं आपको ज़्यादा तफसील में नहीं लेके जाऊँगा, मैं बताता हूँ कि जो ये प्लांट होते हैं जो इसमें लगे होते हैं, राइसस के में लगे होते हैं, ये प्लांट जो हैं पहले ज़मीन में लगे होते हैं। इसको ये जो फार्मर लोग होते हैं ये लेमन के प्लांट को ज़मीन में से, ये जो ज़मीन में लगे होते हैं इसको ज़मीन में से निकालते हैं, इसका आधे से ज़्यादा जो रूट बाउल है वो काट देते हैं और राइस्ट्रा में लगा देते हैं। इससे ये होता है कि ये राइस्ट्रा जो है इसमें इसकी जो ग्रोथ है वो रुकती नहीं है, वो वैसे की वैसे ही रहती है। लेकिन जब ये प्लांट इसमें अपनी ग्रोथ को बिल्कुल रोक देता है तो फिर वो दोबारा अपनी ग्रोथ न्यू स्टार्ट नहीं करेगा। नर्सरियों में आपको सर्दियों के दिनों में राइस्ट्रा में ही मिलते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। जब आप राइस्ट्रा में अगर आपको वो मिले, यानी कि गंदम के जो बाद में बच जाते हैं स्ट्रॉ वगैरह, अगर उसमें आपको मिलें तो घबराएं मत, क्योंकि लीव्स एक बार रिमूव होंगे और दूसरी बार जो लीव्स हैं वो न्यू शूटिंग्स के साथ निकलेंगे। बाहर के मौसम में न्यू शूटिंग्स आएंगी और आपके लेमन प्लांट को लेमन भी लगेगा। तो ये राइस्ट्रा जो है इसका प्रोसीजर मैंने समझा दिया कि फार्मर लोग इसका आधे से ज़्यादा काट कर इसको राइस्ट्रा में लगा देते हैं। और नर्सरियों में लेमन प्लांट इसलिए आपको काफ़ी हरा भरा नज़र आता है और लेमन इसलिए लगे होते हैं क्योंकि वो लेमन के वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो लेमन के प्लांट हैं
वो पड़े होते हैं और उनमें से काफ़ी ज़्यादा को फ्रूटिंग भी हो रही होती है और उनको जो इन्होंने पैक में लगाया होता है उसके नीचे ज़मीन होती है और उसमें होल भी होते हैं। उनकी रूट्स जो हैं वो उन होल में से ज़मीन में जाती है और उनको फ्लावरिंग भी होती है और फ्रूटिंग भी होती है। जब हम घर में ला के ऐसा करते हैं तो उस पौधे को नीचे से जो है वो ज़मीन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो अपनी जो ग्रोथ है वो कम भी कर सकता है। तो कम करने की उसकी वजह मैंने आपको बता दी। तो अब मैं बताता हूँ कि आप एक लेमन प्लांट के ऊपर कैसे जो है वो ज़्यादा लेमन जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेमन प्लांट पे ज़्यादा जो फ्लावरिंग है वो हासिल करने के लिए आपको जो लिक्विड NPK मैंने बताया है वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि आप लगा ले के 1 पाव आपने काऊ डंग कंपोस्ट लिया और 1 पाव आप गुड़ ले लें जो बिल्कुल बेकार होता है, जो जानवरों को खिलाने के लिए लोग लेके जाते हैं, जो ख़राब हो चुका होता है, पुराना जो होता है, पुराना गुड़ होता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ मिट्टी, ये 3 चीज़ें जो हैं ये आप यूज़ करें। लिक्विड NPK आपके पास तैयार हो जाएगा। आपने उसे एक जो आपके पास जो आपके पास इस तरह की कोई जो ये जो पैक है ये वाला, ये जो पॉट है इस तरह का अगर आपके पास पड़ा हो तो इसमें आप वाटर डालें, आप उसको डालें और ये तीनों चीज़ें इसमें मिक्स करके इसको मिक्स कर दें। 4-5 दिन में वो आपके पास लिक्विड NPK तैयार हो जाएगी। और जब वो NPK तैयार हो जाएगी तो आप उसको अपने डायरेक्ट लेमन प्लांट में लगा दे सकते हैं। डायरेक्ट देने से मुराद ये है कि आप 5 ml से 6 ml 5 लीटर पानी में आप डालें। वो जो लिक्विड NPK है वो 5 ml जो है वो 10 लीटर पानी में आप मिक्स करें और फिर अपने प्लांट्स को दें। तो इससे जो है वो ये होगा कि आपका जो लेमन प्लांट है वो अपनी फ्लावरिंग जो है वो नहीं गिराएगा और अपनी न्यू फ्लावरिंग जो है वो करता रहेगा और उसमें से फ्रूट भी बनेगा। ये मैं आपको बताता चलूँ कि NPK जो है इससे आपके प्लांट को नाइट्रोजन भी मिलती रहेगी, फास्फोरस भी मिलती रहेगी और पोटाशियम भी मिलती रहेगी। जो नाइट्रोजन है वो पौधे को हरा करने के लिए, उसके लीव्स जो हैं वो ग्रीन रखने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। तो ये आजकल जो है वो बाहर के सीज़न आ रहा है, मौसम आ रहा है, तो ये मेरा लेमन प्लांट जो है ये अब न्यू शूटिंग स्टार्ट करेगा। तो ये इसको मैंने इसलिए पैकेट में जो पैक होता है इसमें लगाया है, तो ये इसमें भी अपनी न्यू शूटिंग स्टार्ट कर लेगा। और इन सभी प्लांट को मैंने लिक्विड NPK जो है ये इस वाले जो ये मेरे पास पड़ी है, ये इसमें लिक्विड NPK है जो मैंने तैयार कर रखी है। आप भी इस तरह की जो कोई बाल्टी लेकर उसमें भी आप इसकी तरह इसे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि लिक्विड NPK कैसे तैयार की जाए। मैं बता रहा था कि नाइट्रोजन जो है वो लीव्स को ग्रीन करने के लिए, हरा रखने के लिए जो है वो नाइट्रोजन इस्तेमाल की जाती है। फास्फोरस जो है वो भी इसी काम करती है। लेकिन पोटाशियम जो है वो लीव्स के जो नीचे से जो फ्लावरिंग होती है उस फ्लावरिंग को सेफ रहने के लिए, वो गिरे ना, फ्लावरिंग जो है आपकी गिरे ना, इसलिए वो यूज़ की जाती है पोटाशियम जो है। और पोटाशियम आप अपने एक और तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे कि ये तरीका मैंने यूज़ किया है। ये जो अनियन के जो होते हैं बाहर वाला हिस्सा होता है, ये जो ड्राई हो चुका होता है, जो बिल्कुल ही ड्राई हो चुका होता है, तो मैंने उसको आप लें और पानी में डिज़ोल्व कर दें, तो वो 1 दिन के बाद आपके पास वो पोटाशियम वाली खाद तैयार हो जाएगी। आप उसको प्लांट में डायरेक्ट भी दे सकते हैं। मोर लेमन की भी जो है वो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता दी। अब आपने अपने लेमन को जो ओवर वाटरिंग है वो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो लेमन प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो पहले ही सिट्रस प्लांट हैं और सिट्रस प्लांट जो है वो वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं करते। वैसे तो इसे ओवर वाटरिंग से कोई नुकसान नहीं होता, मगर इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब इसको फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग में तो बिल्कुल इसे ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है, क्ले, ये सॉइल है, ये जो है ये न्यूट्रिशन इसे ऊपर को देती है, इससे ही न्यूट्रिशन ये हासिल करता है। ये जितने भी फास्फोरस ये होते हैं, अगर आप फास्फोरस देंगे तो आपके जो ये लीव्स के नीचे से जो निकलेंगे फ्लावरिंग, छोटी छोटी फ्लावरिंग निकलेगी, तो वो जड़ेगी नहीं और उसमें से फ्रूट भी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो मैंने आपको इसमें लेमन प्लांट की तमाम टिप्स जो हैं वो मैंने बता दी।
और एक और बात ये है कि लेमन प्लांट के जो लीव्स हैं वो एक बार ज़रूरी मूव होंगे। अगर आपने राइसेस के में ये प्लांट आपको मिले हैं तो ज़रूरी मूव होंगे और दोबारा से न्यू ग्रोथ शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि रियल में लेमन प्लांट कैसे तैयार किए जाते हैं। लेमन प्लांट को फार्मर लोग जैसे तैयार करते हैं जी, वो जो हमारे घरों में तो आम हमारा जो माइंड सेट होता है कि हम बीज से ग्रो करेंगे, क्योंकि फार्मर लोग भी ऐसे ही करते होंगे। लेकिन फार्मर लोग बिल्कुल ऐसे जो है वो अब प्लांट को ग्रो नहीं करते। हम तो घर में सीड्स लगाते हैं और 4-4 5-5 साल के बाद उसमें जो फ्रूटिंग है वो आती है। तो इससे ज़रूरी इससे तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एक और बता दूँ फार्मर लोग इसे कैसे तैयार करते हैं। फार्मर लोग इसे 2 तरीके से तैयार करते हैं। एक, इसका जो सीड लगाते हैं, जब वो सीड 6 महीने के बाद प्लांट 6 महीने का हो जाता है तो उसकी तकरीबन ये स्टैम्प आप देख रहे हैं इतनी मोटी स्टैम्प हो जाती है। और इसको ऊपर से काट देते हैं। ये माल्टे का लगाया होगा, ये वाला इन्होंने सीडलिंग माल्टे वगैरह की जाती है। तो फिर इसमें से ये देखें, ये साइड के ऊपर जो ब्रांच है वो और कलर की है, ये ब्रांच और कलर की है। तो ये ऐसे ये जो चीज़ है ना, ये तो है जी लेमन प्लांट और ये है ऑरेंज प्लांट। और मैं आपको बताता चलूँ कि ग्राफ्टिंग ये की गई है। ये माल्टे का जो ऑरेंज के प्लांट के ऊपर ये और लेमन की जो है वो ग्राफ्टिंग, ये देखें साफ वाज़ेह नज़र आ रही है। और जैसा कि आप ये ऊपर देख सकते हैं लेमन प्लांट की ग्राफ्टिंग। आइए मैं ग्राफ्टिंग आपको एक और तरीके की ग्राफ्टिंग दिखाता हूँ जो दूसरे लेमन प्लांट पे हुई है। ये देखें जी, इसके ऊपर तो आपको जो उन्होंने जो गुट्टी बांधी थी इसके साइड के ऊपर वो जो है वाज़ेह नज़र आ रही होगी। ये जो गिरा देते हैं वो देखें, ये लेमन प्लांट के ये देखें, ये एक साइड के ऊपर जो है ये हरी ब्रांच जो आपको नज़र आ रही है ये लेमन प्लांट की है और इसके साथ वाली ब्रांच जो है वो ऑरेंज प्लांट की है। वो देखें उसको ऊपर से उन्होंने काटा हुआ है और साइड के ऊपर इसकी पाबंदकारी की है। ये पाबंदकारी से इसको ये और इससे का ये फ़ायदा होता है कि पाबंद अगले साल न्यू फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है अगले साल से ही वो शुरू कर देता है। और ये मेरा लेमन प्लांट जो है ये अभी ज़्यादा एज का भी नहीं है और इस दफ़ा इसको जो फ्रूटिंग होगी वो ज़रूर जड़ेगी, क्योंकि पहला फल जो है वो जड़ जाता प्लांट का। नेक्स्ट पहली फ्लावरिंग जो है ये इसकी मैं खुद ही गिरा दूँगा, क्योंकि मुझे इतने छोटे प्लांट से जो है वो फ्लावरिंग और फ्रूट जो है वो नहीं चाहिए। क्योंकि इस दफ़ा अगर मैं इससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लूँगा तो अगले साल ये प्लांट जो है ये डेड होने के चांसेस इसके ज़्यादा हो जाएंगे। पहले प्लांट हेल्थी हो, फिर इससे जो है इस पर फ्रूटिंग लगे और फिर फ्रूटिंग हासिल करें। और फ्रूटिंग की लालच बिल्कुल मत करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये तमाम इस लेमन प्लांट की टिप्स। इस तरह अगर आप अपना लेमन प्लांट ग्रो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपका जो लेमन प्लांट है वो ग्रो हो जाएगा। और कई बार मैंने कईयों के अपने दोस्तों के घरों में जैसे मैंने देखा कि लेमन प्लांट लाकर उन्होंने लगाया और वो बर्न होना शुरू हो गया, उसकी ब्रांचेस भी बर्न होना शुरू हो गई। तो ब्रांचेस बर्न जो है वो होने की वजह ये है कि ओवर वाटरिंग है और आपकी सॉइल भी चेंज है। आपकी सॉइल भी लेमन प्लांट के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। लेमन प्लांट वैसे तो किसी भी सॉइल में ग्रो हो जाता है, मगर इसके लिए सॉइल प्रिपेयरिंग अगर आप करेंगे तो आपके पास मोर फ्रूटिंग करेगा, मोर फ्लावरिंग करेगा और जल्दी बर्न भी नहीं होगा और कई सालों तक आपके पास ये लेमन प्लांट रहेगा। तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।